अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। बहस आप देख ही रहे हैं पॉलिटिकल सिनेरियो में कितनी गर्मा गर्मी है, और अब बात यह भी की जा रही है और जो इशरा हुसैन साहब ने की कि पहले मियां नवाज शरीफ साहब के एक आर्मी चीफ को नाराज किया करते थे, एक शख्सियत को। इस दफा मियां नवाज शरीफ साहब ने पूरी फौज नाराज कर दी है। और ये भी बात की जा रही है कि जो बुनियादी झगड़ा है या जो बुनियादी इख्तिलाफ है वो तो फौज और मियां साहब का है, बाकी जो कुछ हो रहा है वो उसी के तहत हमें होता नजर आ रहा है। मैंडेट के हवाले से भी काफी कुछ बातें की जा रही हैं, मैंडेट चोरी होने के हवाले से काफी कुछ बातें की जा रही हैं। इन तमाम चीजों पर आज के शो में हम गुफ्तगू करेंगे। तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साहब बहुत शुक्रिया। असद उमर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया। और मौला बख्श चांडी साहब हमारे साथ मौजूद है, मौला बख्श चांडी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तलाल साहब सही कह रहे हैं जो इशरा हुसैन साहब, पहले आप आर्मी चीफ को नाराज किया करते थे, पूरी फौज नाराज कर दी है। एक चीज सिर्फ इसकी सपोर्ट में, चले वो भी मैं बाद में कहूंगा, पहले आपका जवाब आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो वो जो फौज के सर पे जिन्होंने इतनी देर हुक्मरानी भी की या यशी भी की, उन्हें बस यही ख्वाब में वो छिछड़ो नजर आने वाली बात है कि हालात खराब है तो शायद हमारी बारी आ जाएगी। मैं ये जो भी सब कुछ हो रहा है इसमें इमरान खान साहब का जो मौकफ है और उसके बाद इनके साथ जो दो तीन चीजें अटैच हो रही हैं वो इमरान खान को भी, और वो इन चीजों को ज्यादा हवा दे रही हैं। वो PMLQ है, वो शेख रशीद साहब हैं, वो ताहरुल कादरी हैं, और फिर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इमरान खान 2002 जिसने रेफरेंडम में मुशर्रफ साहब की हिमायत की थी, उसके बाद ही अस्ताब शामिल हुए। उस वक्त सैयद कुरैशी साहब भी नहीं थे, जुवेद हाशमी नहीं थे, जमहूरियत उस वक्त इनकी पार्टी में नहीं थी। तो ये तमाम लोग उस वक्त भी उनके अलाइज थे, और शायद वो पुरानी किसी वक्त रूह जो है वो अंदर कोई तड़पती है, तो वो फिर वो सारे फिर दोबारा से इकट्ठे होके चाह रहे हैं कि शायद फिर कोई उसी तरह का दौर और माहौल बने, जो मेरा ख्याल अब नहीं है, और ना अब ये होने वाला है और ना कोई ऐसा कोई माहौल। ये इनका चाहना, चले वो तो उसका जवाब ये देंगे, बट क्या मियां साहब खुद भी चाह रहे हैं कि इस किस्म का कोई दौर बन जाए? देखिए, मियां साहब के मुताल्लिक बेशुमार चीजें, बड़ी अफवाहें, बड़ी चीजें गर्दिश करती रही। कभी वो बाहर से नहीं आएंगे तो वजीर आजम नहीं बनेंगे, वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, फिर बन गए तो अब कहते हैं 1.5 साल नहीं निकालेंगे। ये तमाम चीजें जो है ना, ये प्रोपेगेंडा है, कोई ऐसी बात नहीं है। मियां साहब चीजों को स्टेज पे ले जाना चाहते हैं। एक मिनट से कि 99 में जब आया मार्शल्लाह, तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने भी कहा कि जी हाँ मियां साहब ठीक नहीं कर रहे थे। कॉलम लिखे गए, जमहूरियत पसंद लोग कह रहे थे कि मियां साहब का भी बहुत ज्यादा कसूर है मार्शल लाने में। उस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, खुदा ना खास्ता ऐसा कोई सिनेरियो है? 90s और 80s की पॉलिटिक्स से पीपल्स पार्टी ने भी और N ने भी बहुत कुछ हमने सीखा है, और इसी वजह से पिछले 5 साल सब कुछ होते बावजूद हमें फ्रेंडली अपोजिशन का ताना मिला, हमें और बेशुमार ताने मिले। हमें कहा गया कि आप तो बिल्कुल दोनों मिलके सब कुछ ये मिली भगत से कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ, लेकिन हमने एक हद से ज्यादा, एक लिमिट से ज्यादा फिर इस सिस्टम को डिरेल करने की कोशिश नहीं की। एक सिस्टम को डिरेल करने की कोशिश नहीं की। असद उमर साहब, आप वाकई सिस्टम को डिरेल और ये जो नसीहतों वाला मामला है, मैं तो ये अज्यूम किए बैठा था कि खान साहब आप उन लोगों में से हैं जिनकी नसीहतें ज्यादा सुनते हैं। ये एतराज और ये इल्जाम के शेख रशीद साहब और दूसरे क्वार्टर जो कहीं और के करीब हैं, उनकी नसीहतें खान साहब ज्यादा सुनने लगे आजकल। पहले तो जी ये जो माजी की बातें हैं ना, वो मेरे ख्याल में ना खोली जाए तो अच्छा नहीं लगता। एक शख्स जिसने कभी कोई ओहदा नहीं लिया, कभी फौजी हुकूमत ज्वाइन नहीं की, एक रेफरेंडम के अंदर सपोर्ट किया, आवाम से माफी मांगी उसकी, वो तो उसका बैकग्राउंड ऐसा है कि वो फौज के को निजाम के अंदर देखना चाहता है। जिन्होंने सियासत का आगाज किया फौज के बलबूते के ऊपर, फौजी हुकूमत में फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, जिनके लिए IGI बनी, जो इलेक्शन मैनिपुलेट, वो जो है वो हमेशा से जमहूरियत के चैंपियन है। तो पुरानी बातें ना करें तो बेहतर है। जहां तक आप बात कर रहे हैं ना कि अभी की जो माहौल जो बन रहा है और सीखा है 80s और 90s की सियासत से, मेरे ख्याल में सारे पाकिस्तान की यही उम्मीद थी कि कुछ सीखा होगा और तर्ज अमल जो है आगे मुख्तलिफ होगा। मैं तो सियासी मुखालिफ हूँ, मैं तो इनके लिए कोई नरम गोशा नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तानी भी तो हूँ ना। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान के अंदर जो है जमहूरियत जो है मजबूत हो, सिविलियन इदारे मजबूत हो, और पाकिस्तान उस तरफ जाए जिस तरफ दुनिया की 150 से ज्यादा अक़वाम जा चुकी हैं, तरक्की कर रही हैं, खुशहाली है, अमन है। जो हमें अभी तक नजर आ रहा है उसके अंदर खदशात ये पैदा हो रहे हैं कि शायद हमने नहीं सीखा। आप चौधरी शुजात साहब की सियासत से मुझे कभी भी इत्तेफाक नहीं रहा, लेकिन
ये बात तो उन्होंने बिल्कुल गलत नहीं की ना। ये तो आप कितना मर्जी डिनाई करते रहे, आप यहाँ निकल जाए, आप हम सब जो हैं। मैं जो कह रहा था जुमला वो यही था कि मैं अब मेरी भी जो चाहे मुख्तलिफ इवेंट्स में भी बात हुई हो, नीचे से लेके ऊपर तक बात में बड़ा वजन, नीचे तक सेंटीमेंट बड़ा। आपको पता है इस वक्त ये सिचुएशन है कि आर्मी की लीडरशिप से रिएक्शन बाद में आया है। बेतहाशा ग्रास रूट्स एक प्रेशर था। जो पहली प्रेस रिलीज इसमें भी ये कहा गया कि जिस वक्त में असद उमर साहब की बात कट रही है माजरत के साथ, इसका मतलब है कि ये कह रहे हैं कि हमने फिर ये सब कुछ उसको बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, फिर हमारे खर्चे सही को है ना, फिर लोग भी ठीक है। इंसान ऐसे फैसले करता है, एक रास्ते पे चलता है जो खुद अपने लिए नुकसानदेह होता है। ये जिंदगी दुनिया की तारीख में पहली दफा तो नहीं हुआ। देखिए अभी हो क्या रहा है, टेलीविजन टॉक शोज की बात कर लें, जो मेरे साथ बैठ के होता है, मुझे नहीं पता अंदर बंद कमरे में, वो तो आपको तलाल बता सकेंगे क्या फैसले हो रहे हैं, क्या सोच है। लेकिन मेरे साथ बैठ के सीनियर रहनुमा, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीजन्ड लोग, वो और ये सब ऑन एयर है, रिकॉर्डेड है, आप चेक कर सकते हैं, वो जब टीवी पे बैठ के ये अलल ऐलान कहेंगे कि फौज जो है वो साजिशें कर रही है, वो जमहूरियत को कमजोर कर रही है, वो इशारे दे रही है लोगों को, टॉप लीडरशिप की मैं बात कर रहा हूं। किसने कहा ये इतना कैटेगोरिकल स्टेटमेंट इसका? कैटेगोरिकल सेनेटर जफर अली शाह, 3 या 4 दिन पहले के प्रोग्राम की बात है, ठीक है ना। फौज साजिशें कर रही है जी, फौज इशारे दे रही है जी। अच्छा, फौज, उन्होंने नाम ले दिया। ये परवेज रशीद जो बात कर रहे थे कि इशारे हैं, जो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कान में बोला गया, किसकी बात कर रहे हैं यार? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अगर हम कह रहे हैं हम फौज की बात नहीं कर रहे, हम को बात कर रहे हैं किसी कमर्शियल इदारे की, किसी बैंक की बात हो रही है, खुदा का खौफ करें ना। ये तो सारा कौम देख रही है और रोज देख रही है। मेरी इल्तिजा ये है, इसमें सच्चाई कितनी है वैसे? हमारे पास तो अभी तक कोई ना इशारा पहुंचा है, ना मेरे कान में कोई आवाज पड़ी है। हकीकत नहीं है कि बुनियादी लड़ाई तो मियां साहब की, या फिर बुनियादी इख्तिलाफ तो मियां साहब का और फौज का ही है, उसमें सब अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं। नहीं, देखें, आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के इख्तिलाफात में कोई शक है आपको? इलेक्शन से पहले बहुत सारे सियासी नाकदीन ने, शायद आपने भी ये कहा हो कि आप लोग जरूरत से ज्यादा मुस्लिम लीग नून को क्रिटिसाइज करते हैं। बिल्कुल ऐसा तो ऐसा तो नहीं है कि एकदम से हमारी एक सियासत चल रही थी, अच्छे भले मुस्लिम लीग नून के साथ हर बात उनकी एग्री करते थे, एकदम से हमने तनकीद करनी शुरू कर दी। निम्बड़ो खान साहब ने तकरीर में कहा ना कि मैं 1 साल से बोर हो रहा था, आप सब भी 1 साल से बोर हो रहे थे, आज तो वो जो बोरियत थी उसको खत्म करने का मौका मिला खान साहब को अचानक। एक मजाक का खेज, एक मजाक की स्टेटमेंट है। वो एक छोटी गैदरिंग में बैठे हुए थे, वहां की उसकी बात कर रहे थे। लेकिन जो सब्सटेंटिव जो इश्यूज की बात कर रहे हैं, अगर उसमें हमने कोई नया इशू मुस्लिम लीग नून के बारे में खोल दिया हो जो कभी आज तक हमने पहले नहीं किया हो, तो फिर तो आप बताइए कि यार ये आपको पहले नहीं ख्याल है, एकदम से आपको नून लीग में ये एतराज क्यों नजर आ गया? कोई अगर ऐसी चीज हो तो वो बता दीजिए। मैं फिर यही कहूंगा, जमहूरियत के लिए पाकिस्तान का तमाम सियासी निजाम, जितनी भी पार्टीज पार्लियामान के अंदर बैठी हैं, चाहे वो आयल के इस तरफ हो या इस तरफ हो, वो सब जमहूरियत को सपोर्ट करने के लिए बैठी हैं, हुकूमत का हाथ मजबूत करने के लिए बैठी हैं। लेकिन जमहूरियत को मजबूत करने के लिए अगर गैर जमहूरी तर्ज अमल नजर आएगा, चाहे वो पार्लियामान के अंदर से नजर आए या पार्लियामान के बाहर से नजर आए, उसकी मुखालफत करना भी आपकी जिम्मेदारी है। एग्जाम्पल देना, गैर जमहूरी तर्ज अमल क्या? मैं गैर जमहूरी जो मैं अपनी उसको बात करता हूं। अच्छा, अगर आप मैं अपनी सेंस के जो तहरीक इंसाफ से जो मुतल्लिक रखता है, जब आप देखेंगे कि एक इलेक्शन का निजाम जिस पे सवालिया निशान उठ गए हैं सारे पाकिस्तान के अंदर, लोगों में तकरीबन हर पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि ये इलेक्शन 2013 का ऐसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह चुका है ये इलेक्शन वैसे नहीं हुआ, और हुकूमत हमें ये नजर आए कि हर वो इकदाम कर रही है जिससे कोई पेशरफ ना हो चुका है इस निजाम को ठीक करने के लिए, तो इसकी तनकीद की जाएगी और कड़ी तनकीद। अच्छा, मैं जमहूरियत के लिए जेने काटी हैं आपने, इस वक्त आपका एतराज है मियां नवाज शरीफ साहब पर यह कि आप इस लेवल पर क्यों लेके जा रहे हैं? हालांकि आपकी जमात इस मामले में खड़ी है कि हम आपके साथ खड़े होंगे और जमहूरियत मुखालिफ कुव्वतों के का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्या आपका भी एतराज है मियां नवाज शरीफ साहब पर, किस लेवल पर क्यों लेके जा रहे हैं? देखिए, मेरा पार्टी का तो मौक़िफ़ क्लियर है, हर हाल में सपोर्ट कर रहे हैं। इख्तिलाफात के बावजूद कई बातों पर हमें इख्तिलाफ है। जहां तक मेरा ताल्लुक एक तज्जिए के तौर पर और वाबस्तगी के साथ पार्टी के, मैं बहुत सारी बातों पर एतराज करता हूँ। ये बदकिस्मती है। मैं आपके प्रोग्रामों में, पाकिस्तान के दूसरे प्रोग्राम में कह चुका हूँ, गुज़िश्ता 5 साल में अफवाज पाकिस्तान का जो रोल रहा है, उन्होंने जमहूरियत को आज इस मंजिल पर पहुंचाया कि हमने बाइज़्ज़त सियासी हिकमत अमली के तहत, हमारी क़यादत के तहत, हमारी हुकूमत के तहत, लेकिन पाक फौज का हिस्सा था। अब फिर बदकिस्मती से अगर ये आए हैं, फिर उसी जगह पर लेकर गए कि इख्तिलाफ का बात की फिजा आ गई है। अब चौधरी साहब ने एक जुमला बोला है,
उनमें उनमें उनका जुमला कोई खतरनाक नहीं है, बम नहीं बंधा जुमले पे, लेकिन अंदाज ऐसा है जनाब वो जो फौज के सहारे आए, तो क्या आप फौज के सहारे नहीं आए? फौज का सहारा इतना कोई बुरी बात है जो अब आप उसको भूलना चाहें ना, इस अंदाज से अब देखिए। उस पर असद उमर साहब ने बड़ी सख्त बात कर दी। मैं जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें जानना चाह रहा हूं। लेकिन अच्छी बात है, हम उनको एक आवाज हमारी भी इनके साथ चली जाए। जनाब हमें इनसे मिसाल, अभी एक मिनिस्टर का बयान आया है रावलपिंडी वालों के इशारे पे। ये रावलपिंडी वाले कौन है? पिंडी वाला इशारा? हाँ जी। अच्छा, ये इतने परसों अखबार में ये पिंडी वाले कौन है? क्यों इस नहज पे लेके जा रहे हो मामलात को कि पूरा मामला ही चट हो जाए? पार्लियामेंट में पहली बार पाक अफवाज के इदारों के सरबराह आकर आपके तेज तुंद सवालों के जवाब दिए हैं। चौधरी निसार अली खान साहब का खतरनाक सवाल जवाब था जिसपे जनरल साहब बोले, तो आप इस रिवायत को आगे चलने दें ना, खुदा के वास्ते अपनी अना को थोड़ा मारे ना। 5-6 आदमी है जो अभी भी चीख गवेरा बने बैठे हैं। ये चीख गवेरा तो बने बैठे जमहूरियत को तहस नहस करके रख देते। अब आप इसको छोड़े, माने ना, जमीनी हकायक को माने। ये हिस्सा है उनका और हिस्से से हम सब आए हैं। आपका यह ख्याल है क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूं जरदारी साहब की इस बात पे तारीफ हो रही है कि अगर जरदारी साहब इस सिचुएशन में होते, गवर्नेंस उनकी जो भी थी, तो इसको बड़ी आसानी से रिजॉल्व कर लेते, और उन्होंने की थी मेमो केस में आगे बढ़ा देते। उसकी वजह है क्या? उसकी वजह अना की बात नहीं है, तकब्बुर की बात नहीं है, ताकत का नशा नहीं है। अब आप इनडायरेक्टली कह रहे हैं अना है इनमें, तकब्बुर है इनमें, ताकत का नशा है। अच्छा, डायरेक्टली भी कह रहे हैं। उनको पता है कि अगर हम हमारी इतनी सीटें यहां से हैं तो 3 सूबे जहन्नम में जाए, उसी बुनियाद पर करते हैं। हम तो जमहूरियत को चाहते हैं, हमने जमहूरियत के लिए मुसीबतें देखी हैं, हम समझते हैं हमें तो जाने देनी पड़ती है, हमें तो फांसी घाट सजाने पड़ते हैं, तो हम तो जमहूरियत के हामी हैं, लेकिन ठीक भी तो करना है ना इनको। अच्छा, मैं ये बड़ी सख्त बातें होगी। दरअसल मैं एक ब्रेक नाज़रीन प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाज़रीन। तलाल साहब, अना, तकब्बुर, ताकत का नशा, ये है, और फिर जो सूबाइयत वाली भी बात की जानी साहब ने, जिसकी वजह से मामलात को खराब किया जा रहा है। हमारी पाकिस्तान के इश्यूज पे, कौमी मुफाद पे कोई अना नहीं है, लेकिन माजरत के साथ हम ना डील पे ना एनआरओ पे यकीन नहीं रखते, क्योंकि हम उस तरह से आए नहीं है। हम उससे उस तरह नहीं आए। हमने वो तमाम काम नहीं किया। हम अगर एक काम जिसका आइन और कानून, क्या इसमें हमने पिछला उसमें गलत किया? आइन और कानून का नुकता है। मैं गलत और सही की नहीं ना, टाइमिंग की भी अक्सर बात होती है, डिलीवर करके कुछ करने की भी बात होती है। वो ये कह रहे हैं अगर ये एनआरओ के तहत आए भी थे तब भी ऐसा मौका आया, इस मुल्क की आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई पार्लियामेंट को जवाब दे थे, इसको आगे बढ़ाना था, इसको पीछे नहीं ले जाना। तो हम किसी के भी मैं दोबारा असद उमर के लिए माफी, जैसे आपने इनको कहा, मैं माफी मांगकर सवाल नहीं, मैं आपसे छोटा हूं, आप ये ना कहें, मैं आपसे छोटा हूं। आदाब प्रोग्राम के तरीक़ेकार के हर वही होने चाहिए। ये जो रात के बीच में उम्र कैद वाले कैदियों को रिहा करके पाक वतनों में पहुंचाया जाए और शुक्र अल्लाह पाक सरजमीन पे आ गया हूं, इसको क्या कहोगे? मुआहिदा नहीं कहोगे? इसको इस मुआहिदे के बाद ही ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ। इस मुआहिदे के बाद ही उसने कितना अगर एनआरओ याद करवा गया तो इतना इसमें कोई हकीकत वाली। और दूसरी बात, किसी भी क्वार्टर के हम कोई काने नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे कोई मेगा करप्शन स्कैंडल नहीं है। अब देखें ना, ये भी इनडायरेक्टली क्वार्टर के काने नहीं है, ये भी वैसा ही है कि पिंडी से और कहीं से इशारे आ रहे हैं। मैं किसी पे बात, मैं उसमें मीडिया भी शामिल है, हम क्यों किसी के साथ? और एक और बात, मैं असद उमर साहब की बात का, असद उमर साहब ने तमाम बातें कहा कि देखें इस वक्त हालात ये हैं, हमें कान में कोई आवाज तो किसी ने नहीं दी या मैसेज नहीं दिया, लेकिन हमें हालात ये लगते हैं कि इस वक्त इनके हालात खराब हैं और इन्होंने इसलिए इस टाइमिंग का, ये आगे वाली बात आप कर रहे हैं, उससे पहले की बात उन्होंने की, आगे वाली बात आप कर रहे हैं। एक बंदे को इतना पता हो कि भी ये काम हो रहा है तो इसका मतलब है ये उसको मजीद तेल फेंकना चाह रहे हैं, जो कि सारी कौम कह रही है। और भाई शॉर्टकट का खुदा का वास्ता है, जेन से निकाल दें, शॉर्टकट जेन से निकाल दें। आपके सामने ये क्वेश्चन हम करते हैं कि किस कानून के तहत हम आपके 4 हल्के खोल दें, हमें वो बता दें। हम आपको कहते हैं पार्लियामेंट्री फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में आ जाए, वो नहीं मानते। कानून है कोई नहीं, टर्मिनल्स पे हमारा अख्तियार कोई नहीं,
भाई आपने क्या नई बात की है उस ये जो हंगामा बर्पा करने आप चाह रहे हैं कि भी सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी मेंटेन करे और केपीके की मेरी बात सुन, केपीके ने 5 साल इतना इन्हें एक्सपोज कर देना है कि ये फिर सारी उम्र प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकेंगे। खौफ तो ये चलिए ये खौफ अगर है या नहीं है, असम सर ये जो इस वक्त मौका है, ये कह रहे हैं कि करप्शन के हमारे कोई स्कैम नहीं है। इमरान खान साहब इनके घर गए और मियां नवाज शरीफ साहब खान साहब के घर गए और उस वक्त मीडिया से जो गुफ्तगू की खान साहब ने, उसमें कहा कि मैं बड़ा सपोर्ट करता हूं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ये मुज़ाकरात के हवाले से। हालांकि इनके ऊपर जब ये काम अगर ठीक कर रहे हैं तो ऐसे मौके में अगर ये कमजोर होते नजर आते हैं और ग्रीवियंस है किसी इदारे की, तो आपको इनके साथ खड़ा होना चाहिए या उस वक्त और प्रेशर देना चाहिए? आपने अपने सवाल के अंदर ही जवाब दे दिया। अगर इमरान खान और तहरीके इंसाफ ये चाह रहे हो जो तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि इस वक्त तहस नहस कर दिया जाए, नून लीग को गिरी हुई है, इनकी जिंदगी मुश्किल कर दी जाए, टेंशन उस वक्त शुरू हो चुके थे, ये आपको पता है, ठीक है जी, तो वो क्यों ये बात करते, वो क्यों नवाज शरीफ की बात को सपोर्ट करते? पार्लियामान के अंदर भी और बाहर भी जो काम मुस्लिम लीग नून मुल्क के मुफाद के लिए करेगी, और आपको पता है वहां पे भी चहमगोइयां क्या थी, आपका सारा मीडिया कह रहा था हुकूमत डायलॉग की तरफ जा रही है, फौज से बहुत प्रेशर है कि इस वक्त ऑपरेशन किया जाए। किसके साथ खड़े हुए तहरीक इंसाफ? हम उसूल के साथ खड़े होते हैं, हम इस पे नहीं खड़े होते कि फौज को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, हम इस पे नहीं खड़े होते कि मुस्लिम लीग नून हमारी मुखालिफ है या नहीं है, जो कौम के लिए अच्छा है वो कौम के लिए अच्छा है। तलाल चौधरी साहब कहते हैं कि कौन सा कानून ये कहता है, कौन सा कानून इसको रोकता है, से हम करा दें। हमने तो उनको बहुत सादा इलाज ख्वाजा साद रफीक साहब ने फरमाइश की, उन्होंने ये नहीं कहा जो तलाल चौधरी कह रहे, उन्होंने कहा कि 4 हल्के हम बताते हैं और उन्होंने हल्के बताए। हमने कहा जनाब अगले उसी दिन शाम को हम गए, खान साहब के घर पे बैठ के मीटिंग हुई, हमने कहा जी कल जो है इनको जवाब हम देते हैं कि हम बिल्कुल कबूल करते हैं आपकी पेशकश। आपने 4 हल्के कहे, उसमें से एक शेख रशीद साहब का है, उनके ऊपर तो हमारा जाहिर है हमारे इत्तेहादी है लेकिन अपने इंडिपेंडेंट है। 3 हल्के जो ये बोल रहे हैं बिल्कुल हाजिर है, हम खत लिखते हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल को या सुप्रीम कोर्ट को, जिसको भी ये चाहें कि जी ये ले हमें बिल्कुल मंजूर है, ये हल्के खोल दीजिए। और खान साहब ने इंसरार किया कि यार उन्होंने 4 मांगे थे तो मैं तो 3 हल्कों से जीता था, इन्होंने 1 मांगा, मेरा 1 और डाल दो, 2 डाल दो, 4 हम अपने हल्के खोल देते। ये जो बात है कि खान साहब मिड टर्म की ख्वाहिश रखते हैं, अगर आपके भी 4 हल्कों में ये निकल आया कि हाँ जी थंब वेरिफिकेशन ठीक नहीं हो रही और इनके में भी निकल आया, तो आपका मौकफ तो फिर भी तगड़ा हो जाता है। आप कहेंगे हाँ जी देखें हमारे यहाँ भी ठीक नहीं था तब भी मिड टर्म कराओ, इनके यहाँ ठीक नहीं था तब भी मिड टर्म कराओ, तो आपके लिए तो दोनों सूरतों में फायदा है, आप अपने हल्के दे भी रहे, इलेक्शन ठीक हुआ ही नहीं। अगर इलेक्शंस जो है आपको जब हल्के खुले और आपको नजर आए कि इलेक्शन जो है वो बिल्कुल हुआ ही नहीं या इस तरीके से कराया गया है कि जो इंसाफ के कम से कम तकाजे भी पूरे नहीं करता, फिर सर जोड़ के बैठना पड़ेगा, स्याही सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। स्याही और थंब वेरिफिकेशन का मसला तो है ना, जिस किस्म की साइज इस्तेमाल हो, आप खुद कह रहे हैं कि फिर तो सर जोड़ के बैठना पड़ेगा, ख्वाहिश का इजहार है। सेनेटर साहब से मैं माजरत कर लूंगा, 2 लाइनों का मुझे जवाब दे, मैं जवाब दे दूं ना भाई दी, बस सिर्फ स्याही और थंब वेरिफिकेशन का नहीं है, अभी तक जो हल्के खुले हैं उसके अंदर आप देखें और भी आपको बहुत कुछ नजर आएगा। कराची का इन्हें 256 का जो है वो डिटेल एनालिसिस आ चुका है, 118 जो शादरा खुला है उसका एनालिसिस आ चुका है कि क्या हम ये कह रहे हैं कि जैसे मर्जी इलेक्शन हो उसके बाद हमें कोई इकदाम नहीं करने चाहिए उसकी बेहतरी के लिए? इलेक्शन अगले इलेक्शन की बेहतरी के लिए तो ठीक है, आपने कहा सर जोड़ के बैठना पड़ेगा, ठीक है भाई आगे क्या करें इसको? अगर ये इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान, अगर आप ये कहेंगे कि ये इलेक्शन हुए थे देखें, तो आप इलेक्शन दोबारा करें रिफॉर्म के साथ, ये मुतालबा सर जोड़ के किस लिए बैठना पड़ेगा? सर जोड़ के तो बैठना पड़ेगा भाई, अगर इलेक्शन नजर ही नहीं आ रहा तो आगे क्या किया? इलेक्शन रिफॉर्म की बेहतरी के लिए क्या जी आइंदा बेहतर इलेक्शन होगा और 4 साल बाद हो गया, ये कि ये इलेक्शन गलत हुआ था, ये मैं एक सेकंड, ये इलेक्शन गलत हुआ था, अब रिफॉर्म करो नया इलेक्शन। ये मैं क्लियर कर दूं, ये 4 साल जो आप लोग बार बार बोलते हैं ना, पहली बात तो ये प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली के बाय इलेक्शन माहाना बेसिस पे हो रहे हैं। दूसरी भाई लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन आ रहे हैं, वो उतने ही जरूरी इलेक्शन है जितने नेशनल असेंबली प्रोविंशियल असेंबली के होते हैं। मैं कर्ज करूं, ये जो हमारी कंफ्यूज हुकूमत है इसका सारी बीमारी है कंफ्यूजन, किसी मसले पर खुद क्लियर नहीं है। मेरा अपना अंदाजा है ये मामला पार्लियामेंट, इनकी बदकिस्मती है, ये इनकी जान निकलती है पार्लियामेंट से, जाए ना पार्लियामेंट में सारी पार्टियां बैठी हैं जो आप पर एतमाद करती हैं, जिन्होंने आपको मैंडेट दिया। मेरे को डर है, मैं अपना तजिया दे रहा हूं, मैं असद साहब में भी नहीं किसी की भी नहीं, अपना तजिया दे रहा हूं, मुझे डर है ये मामला आगे बढ़ जाएगा, वो अना नहीं छोड़ेंगे। आपके प्रोग्राम में मैं आया था, आज आपको याद दिलाता हूं, फिर आप भले बकवा करें कि मुझे डर है कि जल्दबाजी और तकब्बुर का टकराव होगा। तकब्बुर वो है जो
पार्लियामेंट से भागते फिरते अपने आप तरीके से। दोनों पे मीठी सी तनकीद कर गए। जल्द हाँ तो क्यों नहीं कर, एक पर मीठी से मुझे जमूने चाहिए, मैं दुश्मन अच्छा, उनका भी नहीं, उनका भी नहीं, मैं सिर्फ एक जमूने तो मैं चाहिए। एक ब्रेक नाज़रीन प्रोग्राम में शायद, ये जल्दबाजी और तकब्बुर का मुकाबला है। जहां से जल्दबाजी है उनसे भी पूछ लेते हैं, और जहां से तकब्बुर है उसे वो नीचे क्यों नहीं आना चाहिए, जब हमारे पास एक तारीख मौजूद है पाकिस्तान में कि किस तरीके से सिस्टम जाते हैं और किस तरीके से वेलकम होता है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। तो मैं चांडी साहब के जुमले से दोबारा शुरू कर लेता हूँ। असद उमर साहब ने जितनी तनकीद की है उसका भी जवाब दीजिए। बट ये जल्दबाजी और तकब्बुर का मुकाबला है, ये तकब्बुर और अना छोड़नी पड़ेगी। ये सबसे पहले तो मैं असद उमर साहब की बात का जवाब दे दूं। कोई पैकेज, ये मुकम्मल पैकेज जो है ना ये पार्लियामेंट में लाए हैं, ना ये नुकात इन्होंने पेश किए हैं, ना ये मुतालबे एज सच इस तरह पेश किए हैं। अब तोड़ तोड़ के किसी की तकरीर का एक जुमला दो जुमले बताते रहे। और जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की है ना, वो कौम बड़ी अच्छी तरह जानती है। वो 90 दिन में वादा किया हुआ था कि हम इलेक्शन करवा देंगे बाय अपना लोकल बॉडीज, उसको डिले करने के लिए केपीके ने एक शोशा छोड़ा खूबसूरत। जब उसकी मीटिंग हुई पार्लिमानी कमेटी पार्लिमानी अफेयर्स की, उसमें इलेक्शन कमीशन बुलाया गया, तमाम अरकान मौजूद थे। उनसे इनके बंदे ने पूछा कितनी देर लगेगी, उसने कहा जी 2-2.5 साल लग जाएंगे, इतनी मशीनें मंगवाते, उसे फिट करते, ये सारा सिस्टम। ये बड़े राजी कि वाह अल्लाह मियां ने बला टाल दी वो बलयाती वाली, नहीं तो बड़ी जो मार तो पहले ही पड़ रही। उसके बाद इनकी उसी कमेटी के अंदर उसकी प्रोसीडिंग निकाल के देखें, तमाम इनके अरकान और तमाम दूसरी पार्टियों ने वेट किया उसको, कि उन्होंने बताया कि स्याही जो थी उसकी शेल्फ लाइफ जो 6 घंटे थी। इन्होंने कहा अच्छा, तो फिर अंगूठे कैसे वेरीफाई? उन्होंने इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे ने कहा जी ये पीसीआर का नुमाइंदा बैठा है, ये स्याही थी, इनकी गलती है। ये सब कुछ जानते हैं। गलती किसी और की है तो आप कर देना उनका मुतालबा, आप कह दें जी पीसीएसआईआर ने क्या गलत, वो मेरे से इनके हल्के में भी गलत निकल आएगा, आपके हल्के में भी गलत निकल आएगा, सबका गलत। भाई बड़े मेरे से सीनियर आदमी हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह बात समझा दी है कि ये किस तरफ जाना चाह रहे हैं। और एक और बात, अंगूठों की वेरिफिकेशन बहुत बाद में आती है। मैं, असद उमर साहब या चांडियो साहब, हम एक कारकुन हैं, हम पोलिंग स्टेशनों पे खड़े होने, हमें प्रोसेस का पता है, कैसे पोलिंग एजेंट होता है, कैसे वो पहचानता है, कैसे वो वोटें करता है। ये तो अंगूठा वेरिफिकेशन कोई वारदात हुई तो नहीं हुई ना कि बंदे का हर वारदात ये मेरे पास 4 के 4 हल्कों का पड़ा है, बारी बारी मेरे से बात कर लें। इन्होंने 4 हल्कों में सारा दिन एक वोट चैलेंज नहीं किया। आप माने ना माने, 62 इनकी टोटल रेट्स हैं वो टर्मिनल में, उनमें से पंजाब में मेरा ख्याल थोड़ी सी है, 15 या 16 है। ये सारी की सारी जिनमें ये 70 हजार से आ रहे हैं, वो अगर हम कहें ना कि आप जीत गए 62 के 62 सूबाई असेंबली भी कौमी भी, ये ना फिर भी अपोजिशन लीडर बन सकते हैं, ना फिर भी ये हुकूमत बना सकते हैं। मैंडेट कैसे चोरी हुआ? मैंडेट तो सूरत में चोरी होता है, तो आपकी पटिशन ही 15 है पंजाब में नेशनल असेंबली की, 15 नेशनल असेंबली की। मैं पहले तो इनकी जरा बात का जवाब दे दूं कि जो कह रहे हैं कि वो इतना जबरदस्त निजाम है, वहां सब लोग खड़े होते हैं, सब एक दूसरे को पहचान लेते हैं, तो उन्होंने शायद रिपोर्टें पढ़ी नहीं है कि अभी तक ट्रिब्यूनल्स ने जो फैसले दिए हैं उसके अंदर आया क्या है। एक बंदे ने एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर 35 वोट NH 256 के अंदर, ठीक है जी, वहां पे तकरीबन 1/3 पोलिंग स्टेशन में जो टोटल रजिस्टर्ड वोट था उससे ज्यादा वोट पड़ा हुआ है। और मैं आई कैन गो ऑन एंड ऑन, 70 से ज्यादा बैग जो सील्ड बैग होना चाहिए वो खुला हुआ मिला है 118 में शादरे के अंदर। सो वो तो दिन में की जो वोट डाल के गए, जिन्होंने इतराज किया ये नहीं किया, जो शाम के वक्त जो रात के वक्त जो बैग खुले हुए मिले उसका क्या होगा। अब यहां पे हम वापस आ जाए, इधर हम बात कर क्या रहे, उधर से नहीं हिले। ये हम भी खराब है, पीटीआई बहुत खराब है, बड़े हमारे इरादे नेक नहीं है, ये जमहूरियत में यकीन रखते हैं, मुस्लिम लीग नून की पूरी तारीख भरी पड़ी है जमहूरियत की कमिटमेंट के साथ, तो ये हम मान गए कि ये अल्लाह का शुक्र ये पूरी जमहूरियत के साथ बहुत बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो कोई शक ही नहीं ना। अभी हम वो सब बात कर चुके हैं तो दोहराने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ हमारी अल्लाह का शुक्र बेहतर है। अब सिर्फ बात यह है कि भाईजान, अब आगे की निजाम की बेहतरी के लिए सारी आप खुदा का वास्ता हीले बहाने छोड़ दें, स्टे ऑर्डर्स लेना जो, और जहां तक ये बात की इन्होंने कि असेंबली के अंदर नहीं की, मैं चैलेंज कर रहा हूं ये टेलीविजन के ऊपर, आप बुला लें इनको, मैं
आपको दस्तावेजी रिकॉर्ड दिखा दूंगा नेशनल असेंबली के अंदर हम क्या क्या डाल चुके हैं इश्यूज के ऊपर, और उसके बाद हम दोबारा बात करते हैं। आप एक ड्राफ्ट लेके आए आप रिफॉर्म्स का, ड्राफ्ट इस पर काम ये साथ पेपर आप कह रहे हो, ये कह रहे हैं कि इन्होंने 4 मुख्तलिफ चीजें असेंबली के अंदर जमा कराई हैं, इसको एक कागज पे नहीं लिखा दिया। अगर पार्लियामेंट्री अफेयर्स की कमेटी में आपने एक डिस्कशन कर लिया, आप कहते हैं जी अब हमने आपके खान साहब ने जितनी तकरीरें की हैं वो निकाल लें। साहब अगर एजुटेशन आपकी हुकूमत के खिलाफ है तो आपकी हुकूमत भी तो कुछ कर सकती है ना, इन्हीं पे क्यों डिपेंड किए हैं और इनको सड़क पे कुछ करने का मौका दे रहे हैं? आपकी हुकूमत भी उसके बाद में चांडियो साहब को वक्त देना चाहिए, सबसे सीजन आदमी इनको वक्त देना चाहिए। सिर्फ आखिरी एक बात है सर, किसको अगेन यार किसको बेवकूफ है? शाहजेब खानजादा को आप बता रहे हैं कि सब एक पेज के ऊपर थे, कागज दस्तखत वो जिस दिन करके आए थे ना, जिस दिन पीपल्स पार्टी दस्तखत करके आई थी, उस दिन शाम को मेरे साथ टॉक शो पे बैठे हुए वो उड़ा रहे थे उस डायलॉग प्रोसेस को। एमक्यूएम जो है सख्ती से उसकी मुखालफत कर रही थी, एएनपी कह रही थी मजबूरी में साइन कर दिया, इससे कुछ नहीं निकलेगा। आपके साथ उस वक्त जब फौज के सुना हमने ये है कि आप पे प्रेशर था, उस वक्त हम खड़े हुए थे कि ये उसूली तौर पर सही बात है, चाहे हमारे कितने मध्य के लिए इलेक्शन कमीशन। अच्छा साहब ये है असद उमर साहब का कि अगर भाई ऐसा नहीं है मैं ये कह रहा हूं तो आप खोल देंगे जी, सबके खुल जाए, पता चल जाएगा क्या हो गया। भला इलेक्शन कमीशन किसी मुकद्दस किताब में आया है तो उसकी तश्कील नौ नहीं हो सकती। अगर मामले को खत्म करने के लिए पार्लियामेंट में ही बदकिस्मती होगी कि कोई सियासी जमात नहीं है ऐसी जो ना कहती हो कि धांधली नहीं हुई, ये भी कहते हैं, उसके बावजूद वो इलेक्शन कमीशन एक साल से मौजूद है। कौन से तहजीब याफ्ता मुल्क में आज हो रहा था? मुझे आपके टाइम का एहसास है, 2 जुमले बोलना चाहता हूं। एक तो ये कि तश्कील नो होनी चाहिए और सारे बहरान की हवा निकल जाएगी, बाकी छोटी छोटी बातें रह जाएंगी। इसमें आपका मामला गड़बड़ी क्या है? हम भी मुतालबा कर रहे हैं और कोई इल्हामी किताब में नहीं लिखी कि जो बनी हुई है ये पहले नहीं थी, ये हमने किया है। ये कमाल इलेक्शन कमीशन का हमारा है कि ऐसी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में कभी नहीं थी। फिर इलेक्शन कमीशन का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, जो इस मुल्क का इंतहाई ईमानदार तरीन शख्सियत था, वो अगर शर्मिंदा होकर आज फख्र नहीं कर रहा है इस इलेक्शन पर, तो आप क्यों इस पे पांव जमा के खड़े हो गए? सारा दिन टीवी दिखाता रहा हैदराबाद और कराची की, आपने भी देखा। एक मैंने देखा मेरे हैदराबाद में चंद खवातीन है जा रही हैं भर भर के इधर से वोट मोहरे लगाकर भर भर के डब्बों में डाल रही है। इलेक्शन तो बेमाना हो चुकी थी। बस हम जमहूरियत के लिए परेशान होते हैं कि वो चली जाती है, फिर हम 10 साल भुगतते हैं। मौज करने वाले फिर भी मौजें करते रहते। हमारी जिंदगी मौत का मसला है जमहूरियत, हमने हिमायत की है। तहफुजात हैं, इलेक्शन बिल्कुल ही बोगस इलेक्शन थी जिसपे कौम का एतमाद, खुद चीफ इलेक्शन कमीशन का एतमाद नहीं है। वरना अगर आज अच्छी इलेक्शन होती तो जस्टिस साहब जो खुशी से नाचते, जो हमें उन पर फख्र है उनके अदलिया की जिंदगी पर। मैं लास्ट ब्रेक शामिल कर रहा हूं प्रोग्राम में, उसके बाद दूसरे से प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। तलाल साहब ये जो नुकता है कि ना आप इलेक्शन को मानने को तैयार है कि उसमें धांधली नहीं हुई, ना कोई और सियासी जमात, उसके बावजूद कौन से तहजीब याफ्ता मुल्क में ये होता है कि 1 साल से वही इलेक्शन कमीशन मौजूद है? सर आइंदा भी आपने इसी से इलेक्शन कराने हैं, इनको जाना तो है ना, रिफॉर्म्स तो होने हैं, और आप इन्हीं से फिर मुतालबा करें कि सड़कों पर भी आप एजिटेशन करें, हम कुछ नहीं करेंगे, आप ही ड्राफ्ट लें, आप इनिशिएटिव ले लें, आप इनकी मुहिम को कमजोर कर दें इनिशिएटिव लेकर। हमारा तो ख्याल था क्योंकि इमरान खान साहब इस तरह वो रस्सियां तोड़ा रहे थे कि पता नहीं क्या ऐलान कर देना और कितना बड़ा सुनामी आ जाएगा। लेकिन जब मुतालबात आए उसके बाद तो हमारा कोई मिनिस्टर, कोई कारकुन किसी और जमात का, या हमारा उन्होंने कहा यार ये तो एक्सेप्टेबल चीजें हैं, जाके पार्लियामेंट में बैठ के बात करो, तो आओ, तो आए ना। सर पहली बात ये बड़ी अच्छी खूबसूरत इन्होंने जो बात खत्म की कि इससे पहले कि आप टीवी पे जाएं और तमाम पाकिस्तान के अंदर एक हंगामा खड़ा कर दें कि निजाम खतरे में है और तहरीके इंसाफ फौज के साथ मिलकर जमहूरियत की बसात लपेटना चाहती है, भाईजान जरा ठंडा सांस लेके बात तो सुन तो लिया करो, अगला कर क्या रहा है। अगर इस मुल्क में जमहूरियत आप चलाना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, और आप, मैं डायरेक्ट बात करूंगा, आप फौज का असर और रसूख इस मुल्क की सियासत के अंदर खत्म करना चाहते हैं और सिविलियन सुप्रीमेसी करना चाहते हैं, कुछ अर्दोगान से सीखें, परफॉर्मेंस करके दिखाएं, पार्लियामेंट को साथ लेके आएं, रियासती इदारों के ऊपर, टेलीविजन के ऊपर आकर जुमले कसने, उनके ऊपर इल्जाम लगाने और खड़े होकर यह कहने के कि हम जो हैं वो इस तारीखी मोड़ के ऊपर तारीख के सही धारे पे खड़े में हैं, हम दलील वालों के साथ हैं, गुलेल वालों के साथ हैं, नहीं है। खुदा का वास्ता पूरी जमहूरियत का बेड़ा गर्क ना कराएं। लास्ट कमेंट सर।
ये सारी बातें जो है परफॉर्मेंस के लिए, नंबर एक तो हमें जो टाइम मिला उसमें हम परफॉर्मेंस दे भी रहे हैं, और जमहूरियत का सिर्फ हम हिस्सा नहीं है। आप केपीके में हुकूमत में बैठे हैं, आप सिंध में बैठे तो परफॉर्म करें ना। हम तो किसी रियासत आपकी बात, अगर आप एक आप इलेक्शन नहीं, मुझे पता है आप लड़ नहीं रहे, आप लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई परफॉर्मेंस जो है आपने तो, आपको चाहिए था कि 1 साल की तनकीद हम पे करते, साथ इस साइड केपीके की तरफ देख के, मेरी बात सुने, केपीके की तरफ देख के आप उसकी कारकर्दगी की भी 4 लाइनें कह देते। सर, मैं आपको पूरी जवाब दे देंगे, लेकिन एक पेशरफ तो आपको मानना पड़ेगा, एक पेशरफ तो हुई ना। प्रोग्राम जब शुरू हुआ था तो फौज हमें इनसे लड़ा रही थी, जो प्रोग्राम खत्म हुआ तो तहरीके इंसाफ फौज को इनसे लड़ा रही है। नहीं, आपका तो ख्याल है ना, आपको ख्याल है। अगर मैं आपको ना, आपको इल्जाम क्या लगाना चाहिए, क्योंकि मियां नवाज शरीफ को किसी को जरूरत नहीं है कि वो फौज से लड़वाएं, वो खुद काफी है। आप ये कहें कि आप उस लड़ाई का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लड़ाने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है, फायदा उठाने की कोशिश। कोई ऐसी लड़ाई नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है। ये तमाम इनका, क्योंकि पाकिस्तान की 65 साल की तारीख इस तरह की थी कि एस्टेब्लिशमेंट से जब कहीं हालात लगता था खराब तो अपोजिशन फायदा उठाने की कोशिश करती थी। ये तो पुराने अलाइज रहे हैं उनके, इनका ख्याल था कि यार शॉर्टकट मारने का बेहतरीन चांस है, और वजीर आजम बनना तो सर पे सुहार है। अच्छा, जमहूरियत चाहिए लेकिन वजीर आजम के साथ फखरू भाई अच्छे लेकिन रिजल्ट आ जाए तो गंदे, चीफ इलेक्शन अच्छे लेकिन जब खिलाफ हो जाए तो बुरे। चांडियो साहब, मैं तो समझ रहा था आज तक कि वो मियां नवाज शरीफ थे जिन्होंने डिक्टेटर का ना सिर्फ 11 साल साथ दिया, उसके मरने के बाद का मैं ज़ियाउल हक का मिशन पूरा करूंगा। मुझे आज पता चला कि ये तो हम कर रहे हैं, तहरीके साफ कर रही थी। हमने माफी भी मांगी, हमने उसका कुफारा भी अदा किया, और फिर 10 साल जिद्दोजहद की, पूरी पार्टी ने कुफारा अदा किया। इनका रेफरेंडम का कुफारा अभी तक नहीं हुआ, वो कब होगा? इनका लेकिन ये अभी तक भी वो फिर दोबारा, फिर मैंने कहा ना, रूह तड़पती है। हमें जनरल पाशा फिर आजकल पाकिस्तान है, हमें बेशक वो आखिर समझाते हैं कि यार बेटा सर, हमें आपने बिलाल चौधरी साहब, हमें जितना मर्जी तनकीद का निशाना बनाया करें, खुदा का वास्ता हमें पाकिस्तान की फौज और ISI को जलील करना छोड़ दें, उनके ऊपर इल्जाम लगाने छोड़ दें। किसी इंडिविजुअल का नाम, अदारे का नाम नहीं है, हमें प्यार है अपनी फौज से। वैसे अब तो असद उमर साहब, अब तो फर्क सिर्फ रैंक का है। ये जनरल पाशा को करते हैं तो आप किसी ब्रिगेडियर को करते हैं, फिर तो MI के ब्रिगेडियर को आप लोग भी कर रहे हैं। रिटायर्ड वो है कौन? एक नाम तो बता दें। पाशा भी रिटायर्ड है। सारे के सारा कुछ करते, लेकिन केपीके के पे 4 लफ्ज कह देते कि हमने वाकया तोप चलाई है, उसको वो उस पे तो बात करने के काबिल ही नहीं। हम कोई आपकी तरह रोने वाले तो नहीं कि हार जाए तो नहीं ये गलत हुआ, और जीत जाए वाह जी वाह। आपके अल्फाज में आपके रोने की जो तकरीर है टेलीविजन के ऊपर इस 2013 के इलेक्शन के बारे में, मैं फुटेज दोबारा आपको दिखाऊंगा जो आपकी पार्टी बैठ के रोई है। मैं शो खत्म करना, मैं कैसे कारकुन से सवाल पूछना, उसने जेलें काटी हैं 10-11 साल, जमहूरियत खतरे में दिख रही है। रवैया हुकूमत का, नाअहली का ऐसा ही है जिसकी वजह से अगर नहीं भी है तो खतरे का माहौल बन गया है। खतरे का माहौल बन गया कि हर आदमी की राय बन गई है कि टकरा होगा। नहीं होगा, इंशाल्लाह नहीं होगा, इंशाल्लाह नहीं। पूरी पार्लियामेंट साथ है, लेकिन इनकी नाअहली की वजह से, इनके चंद लोगों की नाअहली की वजह से, इनके चंद लोगों के गैर सियासी रवैये की वजह से अपोजिशन में रहे तो भी रवैये की नाअहली, कारकर्दगी की नाअहली की अपनी बात देखिए चौधरी साहब ने भी बात की है, पख्तूनख्वा में भी है, सिंध में भी है। आपको खतरा सूबा, खुद चलो मैं कहता हूं गंदी खराब कारकर्दगी, उसकी वजह से आपको खतरा नहीं है सिंध में या पख्तूनख्वा की वजह से। आपको आपकी नालायकी की वजह से, जो आप पाकिस्तान में नालायकी कर रहे हैं उसकी वजह से कर रहे हैं। जिन इदारों ने आपको इतनी टेक दी हुई है, जमहूरियत चल रही है, आप उनसे क्यों टकराव में जा रहे हैं? क्या वजह है? क्या वजह है? बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आपने सुनी। चांडियो साहब को लग रहा है कि हाँ जी खतरात पैदा हो रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं, ज़ाहिर बुनियादी जिम्मेदारियां हुकूमतों की होती हैं कि वो अगर कोई क्राइसिस की सिचुएशन पैदा हो तो उससे बचने की कोशिश करें, उसे हेड ऑन लेने की ना कोशिश करें। उम्मीद करते हैं कि सेंस प्रिवेल करें। अल्लाह।